नमस्ते। लोग अपनी अज्ञानता के कारण समस्याओं में पड़ जाते हैं और फिर वे पूरी दुनिया को दोष देने लगते हैं। कुछ ऑनलाइन व्यवसाय करके त्वरित धन कमाना चाहने वाले लोग हैं। वे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहते, वे त्वरित धन चाहते हैं और फिर वे इसमें शामिल होते हैं और फिर समस्याओं में पड़ जाते हैं और फिर वे पूरी दुनिया को दोष देने लगते हैं। फिर वे ज्योतिषी को दोष देंगे, वे अपने पिता को दोष देंगे, वे अपने दोस्तों को दोष देंगे। लेकिन दोषी कौन है? यह आप और आपकी अज्ञानता है, और यह अज्ञानता राहु है। इसलिए आपको मेरी किताब राहु को कैसे पार करें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस किताब में मैंने राहु का सार स्पष्ट रूप से बताया है, जो कि अज्ञानता है। कुछ लोग मुझसे परामर्श लेने आते हैं और फिर एक बार का शुल्क होता है जो बहुत कम होता है। उस एक बार के शुल्क के लिए वे जीवन भर का समर्थन की उम्मीद करते हैं, इसीलिए वे मुझसे व्हाट्सएप पर संदेश भेजते रहेंगे। हर बार जब आप संदेश भेजते हैं, मैं आपके चार्ट में नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पास और भी काम है, मुझे किसी और की भी मदद करनी है। लेकिन लोग इसे नहीं समझते और फिर वे कुछ पूछेंगे, और अगर मैं हाँ कहता हूं तो वे इसे करेंगे, और अगर वे परेशानी में पड़ते हैं तो वे मुझे दोष देंगे। ज्योतिष ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जल्दी से व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से पूछें, क्योंकि कोई भी हर समय आपकी चार्ट नहीं ले जा रहा है, कोई भी हर बार आपकी चार्ट में नहीं देखेगा। कोई ज्योतिषी ऐसा नहीं करेगा, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन लोग हर चीज को हल्के में लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। लोग दूसरों की भलाई का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और आपने भी इसे अपने जीवन में अनुभव किया होगा। अगर आप दूसरों के प्रति अच्छे हैं तो लोग आपकी भलाई का अनुचित लाभ उठाते होंगे। और ध्यान से देखें, अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या अगर आप फिर से वह भलाई नहीं दिखाते हैं, तो वही लोग आपको दोष देना शुरू कर देंगे और आपको एक खलनायक बना देंगे। ये होता है क्योंकि अधिकांश लोग अज्ञानी होते हैं, और अज्ञानी लोग हमेशा दूसरों को दोष देना पसंद करते हैं। यह स्वभाव खुद राहु का है, क्योंकि राहु अज्ञानता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब भी राहु आपके केंद्र घर में होता है, जब भी राहु आपके चंद्रमा से जुड़ा होता है, जब भी राहु आपके सूर्य से जुड़ा होता है, आप एक अज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं जो मरने तक पूरी दुनिया को दोष देता रहेगा, और आप निराशा में मर जाते हैं। और जब भी कोई निराशा में मरता है, उस व्यक्ति का कोई गति नहीं होती, मतलब आत्मा फंस जाती है और फिर यह भूत में बदल जाती है। और भूत कई कई तरह की परेशानियों से गुजरते हैं, और क्योंकि वे कई तरह की परेशानियों से गुजरते हैं, वे आपको परेशान करते हैं जब आपका समय बुरा होता है। और इस तरह के राहुई लोग बहुत ही नाशुक्रे होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर आप किसी की 99 बार मदद करते हैं और एक बार अगर आप अनदेखा करते हैं, तो वे आपको एक विलेन बना देंगे। वे यह नहीं याद करेंगे कि 99 बार आपने उसकी मदद की या आपने उसकी मदद की, लेकिन वे यह याद रखेंगे कि एक बार आपने उसकी मदद नहीं की, और उस एक बार के लिए वे आपको एक विलेन बना देंगे, वे आपको दोष देंगे, वे आपको शाप दे सकते हैं। लेकिन शाप तब भी काम करता है जब शाप देने वाला व्यक्ति शुद्ध होता है, जब शाप देने वाला व्यक्ति चेतना के साथ जी रहा होता है, उच्च स्तर का होता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च स्तर का है, उच्च चेतना वाला व्यक्ति कभी किसी को शाप नहीं देगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हर बार जब आप किसी को शाप देते हैं, आप अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। वह ऊर्जा जो आपने अपने अच्छे कर्मों, पुण्य कर्मों के माध्यम से प्राप्त की है।
तो हर बार जब आप किसी को शाप देते हैं, आप इसके लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। और कौन समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा? कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, और इसलिए एक समझदार व्यक्ति, एक आत्म साक्षात्कारित व्यक्ति कभी किसी को शाप नहीं देगा। वह इसे भगवान पर छोड़ देगा। जैसा कि यीशु कहते हैं, मैं न्याय करने वाला कौन हूँ? यह आपके और भगवान के बीच है। कृष्ण के साथ भी यही है, राम के साथ भी यही है। जो साक्षात्कारित लोग हैं, वे कभी न्याय नहीं करेंगे और न ही कभी शाप देंगे। वे केवल आशीर्वाद देने के लिए यहाँ हैं। बाकी का काम भगवान पर छोड़ दें। और इसलिए मैं उन सभी अच्छे लोगों को बताना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद करते हैं, कि इस दुनिया में कई कई कृतज्ञ लोग हैं जो आपकी पहले दिखाई गई सभी अच्छाई की कद्र नहीं करेंगे। और इसलिए निराश मत हो, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। जितना आप देते हैं, लोग उतनी ही उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार भी देना बंद कर दें, तो वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। वे आपको दोष देने लगेंगे। वे आपको एक खलनायक बना देंगे। और ऐसे ही राहुष लोग होते हैं, और यही कारण है कि वे कभी खुश नहीं रहते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास बहुत सारा पैसा है या नहीं, लेकिन वे कभी खुश नहीं होते। उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। और जैसा कि कहा जाता है, जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। एक अंगुली दूसरों की ओर है, लेकिन अन्य 3 अंगुलियां आपकी ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए कभी दूसरों को दोष मत दो, जिम्मेदारी लेना सीखो। जो लोग कमजोर होते हैं, जो अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते, वे दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जब वे दूसरों की सलाह का पालन करते हैं और जब वे असफल होते हैं, तो उनके पास दूसरों को दोष देने का बहाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है। तो तय करें कि आप क्या हैं। यदि आप बुद्धिमान हैं, तो आप दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे। ज्योतिषियों को दोष देना बंद करें। पंडितों को दोष देना बंद करें। अपने पिता और माता को दोष देना बंद करें। अपने दोस्तों को दोष देना बंद करें, क्योंकि आपकी विफलता के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी खुद की नरक हैं और आप अपनी खुद की स्वर्ग हैं, और आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हमेशा इसे याद रखें। इतना ही अभी के लिए। जय श्री गणेश। जय गुरु। ईयूएम गुम वरपाति नमः। यूएम गम गणापाति नमः। यूएम गम गणपति नमः।